हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड क्यों इम्पोर्टेंट होता है और इसके कुछ नियम कानून हमने देखे। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा, ये प्रोविज़न जो है, प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो आखिर है क्या? ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होता है या फिर जब बनता है, तो उस समय एक पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, जिसके नाम सॉरी डॉक्यूमेंट को जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसे हम एक पार्टनरशिप डीड के नाम से भी जानते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट यानी कि जो पार्टनरशिप डीड जो बनाया जाता है, उसमें हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए होते हैं कि जो भी पार्टनर्स एडमिट होगा हमारे बिजनेस में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने पड़ेंगे। तो अगर पार्टनरशिप डीड में अगर ये सारी फीचर्स साइलेंट हो कि उसमें कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस या फिर टर्म्स एंड कंडीशन अगर नहीं दिया हो किसी भी बात का, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 12 एंड 17 के मुताबिक ये बताया गया है, फिर इसमें ये दर्ज किया गया है, मेंशन किया गया है कि आपको नीचे जो भी टर्म्स या फिर डिटरमाइन किए गए हैं इश्यूज, उन्हें आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि जितने भी मेंबर्स या फिर पार्टनर्स होंगे, अगर ये कितना किसको प्रॉफिट देना है, शेयर करना है, अगर ये नहीं लिखा है तो आपको इसे रिफ़र करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट रेशियो, देन प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इज इक्वल रेशियो। अगर ये पॉइंट नहीं दिया है कि आपको कितने पॉइंट से, तो कहने का मतलब एक ही है दोस्तों कि अगर पार्टनरशिप डीड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया है, तो जितने मेंबर्स रहेंगे उन्हें जितने भी लॉस या फिर प्रॉफिट होंगे उन्हें इक्वल शेयर करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है, तो इस पर जितने भी महीने होंगे यानी कि 12th मंथ का सिर्फ 6th मंथ ही निकालेंगे। यानी कि जब भी आपका आप जब ड्राइंग निकालोगे तो उस पर 6 मंथ ही कटेंगे। जितने भी अमाउंट रहेंगे उस पर सिर्फ 6th मंथ ही चार्ज किए जाएंगे आपके ड्राइंग पे। यानी कि आप जितने भी पैसा निकालोगे उस पर 6% ही निकाले जाएंगे। थर्ड है फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर्स लोन यानी कि पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनर्स जितने भी अमाउंट लेके आता है, अगर वो एडिशनल अमाउंट नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है पार्टनर्स का जो लोन आएगा बिजनेस में एडिशनल वाला, अगर उस पर इंटरेस्ट या फिर इस पर चार्जेस अगर नहीं दिया है, तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ 6th मंथ का ही रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट अगर आप कोई भी कैपिटल लेके आ रहे हो, तो उस पर आपको कुछ चार्जेस या फिर कुछ इंटरेस्ट मिलता है एज अ इंटरेस्ट, तो उस पर पार्टनरशिप में अगर नहीं लिखा है तो उस पर आपको 6th मंथ का ही लिखना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो था पार्टनर्स लोन और ड्राइंग पर। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है पार्टनरशिप डीड में, तो आपको वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। अगर फ्रेंड्स सैलरी या फिर कमीशन पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कि आपको मिलेगा, तो इस पर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी, कमीशन, अलाउंस और एनी रिम्यूनरेशन इज टू बी नॉट गिवन, देन अगर आप मतलब कि जो भी आप बिजनेस के लिए करोगे एक्स्ट्रा वर्क में, तो आपको जो भी पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, तो उसके तहत आपके जो मैनेजर्स होंगे या फिर पार्टनर्स होंगे उसमें कमीशन ऐड कर सकते हैं एज पर द एग्रीमेंट। मतलब जितना जिसका एग्रीमेंट होगा उस पर आप कमीशन या फिर चार्जेस काट सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब होता है कि जब कोई भी बिजनेस में नया पार्टनर आता है तो उसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर।
डोंट वरी फ्रेंड्स, इस पे एक न्यू चैप्टर बना हुआ है कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कैसा क्यों होता है, क्या होता है। इस पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिस पे आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है दोस्तों? कैपिटल का मतलब होता है जो भी बिजनेस में किसी भी प्रकार का कैश या फिर किसी भी प्रकार का असेट मशीनरी और फर्नीचर मशीन कुछ भी आया तो उसे हम कहेंगे कैपिटल। ठीक है। अब बिजनेस में पार्टनर्स दो प्रकार के मेथड को अप्लाई करते हैं। पहला होता है कैपिटल, और दोस्तों फ्रेंड्स यहाँ पर पार्टनर्स मेंटेन एंड ऑपरेट सम मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए बहुत से मेथड्स होते हैं जो कि नीचे हमें दो दिए हैं। जैसे कि मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के दो मेथड्स हैं। पहला फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फ्रेंड्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट आते हैं, पहला होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट आता है जो होता है कैपिटल मेथड ओनली। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता क्या। तो दोस्तों फिक्स्ड से समझ में आ जाता है कि फिक्स्ड होगा, यानी कि हटने वाला नहीं है। यानी कि इन दिस मेथड, यानी कि कैपिटल मेथड में पार्टनर्स रिमेन द सेम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जितने भी पार्टनर्स का कैपिटल होगा हर साल यानी कि ईयर तक, एंड ऑफ द ईयर तक सेम ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो जितने भी ईयर चल रहे होंगे हमारे यानी कि करेंट ईयर में कुछ भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो जब ये मेथड यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब फर्म अडॉप्ट करती है तो उस समय पार्टनर्स को एक नया अकाउंट बनाना होता है जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट आर सॉल्व्ड थ्रू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। जिसमें फ्रेंड्स कैपिटल का जितने भी आपके एडजस्टमेंट होंगे उसमें करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। डोंट वरी, एज आगे बहुत से एग्जांपल्स आने वाले हैं, इलस्ट्रेशन हम देखेंगे जिसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप पूछोगे अब कि करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं। करंट अकाउंट में दोस्तों हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि जो भी ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड इनटू द करंट अकाउंट। यानी कि करंट अकाउंट में जितने भी कमीशन, ब्रोकरेज, शेयर और प्रॉफिट लॉसेस जितने भी होंगे उसे हम रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट में, यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ध्यान रखिए करंट अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग अलग होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जो भी आपको जो फॉर्मेट दिया है फिक्स्ड कैपिटल का, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। कन्फ्यूज़न ये होगा कि पहले आपको ये फॉर्मेट नीचे देना चाहिए था, ये यानी कि जो ये सब लिखा हुआ है ये नीचे देना चाहिए था, इसे ऊपर देना चाहिए था। तो यही आपको कुछ नहीं, डोंट वरी, इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि फॉर्मेट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल मेथड का फॉर्मेट कैसे हम बनाएंगे, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। तो पहले आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के लिए ये सारी चीज़ें आपको पहले बनानी होगी, फॉर्मेट बना लेंगे ये सब, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले आपको लिखना होगा सबसे पहले तो आप बना लेंगे ये फॉर्मेट पर्टिकुलर्स, और जितने भी पार्टनर्स का नाम दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे किसी भी का नाम हो सकता है, तो आप वहाँ पे नाम लिख दोगे। तो जो भी एडजस्टमेंट में जो आपको पहले जो कैपिटल में या फिर उस बैलेंस शीट में क्वेश्चन में दिया रहेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि मतलब कि उसमें क्लोजिंग रहेगा उसमें, यानी कि आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो उसमें क्लोजिंग अकाउंट दिया रहेगा। और इसमें आपको जब हम इसमें नया अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि आप उसे इस वाले कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र करने के बाद
अब वो बैंक वो कैपिटल कैसे आ रहा है, या तो कैश आ रहा होगा या तो बैंक आ रहा होगा। तो जो भी एडिशनल अकाउंट होगा, सॉरी नंबर होगा या फिर न रुपीस होगा, उसे आप यहाँ पे लिख दोगे और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर ऐड लिख देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। और एडिशनल कैपिटल कैसा भी हो सकता है, वो तो मशीन में भी हो सकता है और कैश में भी हो सकता है। फिर उसके बाद बाय असेट इसलिए क्योंकि जो भी आप असेट या फिर जो भी आप कैपिटल लेके आएंगे वो बिजनेस के लिए, आपके फर्म के लिए एक प्रकार से असेट हो जाएगा। तो उसके बाद अब जो भी बैलेंस बचेगा इस इन दोनों का आप टैली करेंगे। ठीक है, टैली करने के बाद यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इसे और इसे ऐड करेंगे। इसमें तो अगर फिलहाल होगा नहीं, अगर आ भी जाएगा तो बाद में उसे आप करेंगे। लेकिन जब इन दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी इसको साफ कर लेता हूँ मैं, तो इसे ऐड करने पर अगर बैलेंस इधर का ज़्यादा आया तो इसे आप यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर भी लिख लेंगे। फिर उसके बाद इससे आप देखेंगे कि यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं पहले बात। ठीक है, अमाउंट जो भी बड़ा आएगा तो उससे आप ट्रांसफ़र करेंगे क्लोजिंग स्टॉक एज अ क्रेडिट, यानी कि कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, जो भी अमाउंट आपका आ जाएगा उसे करेंगे आप कैरी डाउन। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर अकाउंट को करेंगे स्टार्टिंग, यानी कि ब्रॉड डाउन। दोस्तों अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देखेगा पॉज करके, फिर उसके बाद अपने से ट्राई कीजिएगा समझने का। तो अब देखते हैं जर्नल एंट्री। मान लीजिए अगर कोई भी पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा होगा अपनी तरफ से बिजनेस में, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। यहाँ पे जनरल एंट्री दिया है कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि वो कैपिटल लेके आ रहा है, या तो कैश में भी हो सकता है, वो तो बैंक से भी हो सकता है। और लेके आ रहा है कौन, पार्टनर, गिवर है, यानी कि गिवर। कैश यानी कि कैश, कैश का रूल क्या, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है फ्रेंड्स, कैश अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है कैश व्हाट गोज आउट एंड सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर कैश है, कैश यानी कि रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे पास कैश आ रहा है, यानी कि बिजनेस में कैश आ रहा है, तो इसे हम करेंगे डेबिट। और पार्टनर, पार्टनर यानी कि हो गया ये पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का होता है रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि गिवर है यहाँ पे पार्टनर, तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिंग में लिखेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस या फिर बाय द पार्टनर। नेक्स्ट है व्हेन कैपिटल अमाउंट इज ब्रॉट इन, जब कैपिटल अमाउंट पार्टनर्स लेके आएगा इन द फॉर्म ऑफ असेट, तब इसकी एंट्री क्या होगी। फ्रेंड्स वो अमाउंट या फिर वो थिंग या फिर वो असेट किसी भी प्रकार का हो सकता है, मशीन भी हो सकता है और वो किसी भी प्रकार में हो सकता है, मशीन कैपिटल किसी भी प्रकार में हो सकता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट। असेट हमारे पास आ रहा है, यानी कि असेट क्या हो गया हमारे लिए, रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट मतलब जो भी प्रॉपर्टी होगी बिजनेस की वो होगी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे हमारे पास असेट आ रहा है यानी कि डेबिट द रिसीवर, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन यानी कि असेट हमारे पास आ रहा है। और पार्टनर लेके आ रहा है, तो पार्टनर का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि क्रेडिट होगा पार्टनर क्योंकि पार्टनर हमें दे रहा है। और बीइंग में लिखेंगे जो भी नरेशन होगा उसे हम लिख देंगे, यानी कि एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन काइंड, किसी भी प्रकार में हो सकता है, वो तो कंप्यूटर में भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, किसी भी प्रकार में असेट या फिर आपका कैपिटल हो सकता है। तो दोस्तों अब हम स्टॉप करते हैं यहीं तक क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है। तो दोस्तों अगर ये आपको समझ में आया कैपिटल अकाउंट, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।